दोस्तों, दुनिया की राजनीति की बिसात बदल रही है और इस बार कमान भारत के हाथ में है। साल 2026 शुरू हो चुका है और भारत ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है। दिल्ली के दिल से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 का लोगो, वेबसाइट और विजन लॉन्च कर दिया है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये दुनिया को बताने का तरीका है कि ग्लोबल साउथ का असली बॉस कौन है। आज के एनालिसिस में हम जानेंगे कि भारत की यह प्रेसिडेंसी दुनिया के लिए क्यों खास है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिसने सबका ध्यान खींचा है। इस लोगों में भारत का राष्ट्रीय फूल कमल केंद्र में है, जो परंपरा और आधुनिकता का संगम है। इसके बीच में नमस्ते का संकेत है, जो भारत की मेहमान नवाजी और सबका साथ की भावना को दिखाता है। इसके पंखुड़ियों के रंग ब्रिक्स के अलग अलग देशों की एकता को दर्शाते हैं। साथ ही लॉन्च हुई आधिकारिक वेबसाइट अब तो वो डिजिटल हब होगी, जहां से पूरी दुनिया भारत की नीतियों को देखेगी। इस बार की थीम है बिल्डिंग और रेजिलिएंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी भारत अब केवल चर्चा नहीं बल्कि टिकाऊ समाधान पर फोकस कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी अध्यक्षता ह्यूमैनिटी फर्स्ट और पीपल सेंट्रिक होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत अब उन देशों की आवाज बनेगा जिनकी बात पश्चिम देश अनसुनी कर देते हैं। याद रहे, ये ब्रिक्स की 20वीं सालगिरह भी है। 2006 में शुरू हुआ यह सफर अब 11 से ज्यादा सदस्य देशों तक पहुंच चुका है। आज ब्रिक्स दुनिया की 40% से ज्यादा जीडीपी और करीब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जब भारत इस मंच की लीडरशिप करता है तो वो सिर्फ व्यापार की बात नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म और ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात करता है। लेकिन क्या ये रास्ता आसान है? बिल्कुल नहीं। दुनिया आज युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई से जूझ रही है। ऐसे में भारत का बॉस बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहला चैलेंज, पश्चिम और पूर्व देशों के बीच बैलेंस बनाना। दूसरा, डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स करेंसी या डिजिटल पेमेंट पर आम सहमति बनाना। तीसरा, चीन के साथ अपने रिश्तों को मैनेज करते हुए पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलना। भारत ने G20 में अपनी काबिलियत साबित की थी और अब ब्रिक्स 2026 में भारत दुनिया को एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। 2026 का ये साल भारत की डिप्लोमेसी का सबसे सुनहरा साल होने वाला है। भारत ने केवल ब्रिक्स का अध्यक्ष है, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति बनकर उभर रहा है जिसके बिना दुनिया का कोई भी फैसला अधूरा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ब्रिक्स के जरिए दुनिया की इकोनॉमी को बदल पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।